ब्यावरा शहर में लोकसभा चुनाव के निपटते ही सत्तारूढ़ दल के कतिपय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन भी एक्शन मोड पर आ गया है। नई सरकार के गठन के बाद शहर की मूलभूत समस्याओं की बात करें तो आज भी शहर के नागरिक भीषण पेयजल संकट और यहाँ की चरमराती हुई यातायात व्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ रहा है। नागरिक एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्थाओं को लेकर नागरिकों का जीना दूभर हो गया है। अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत प्रशासन द्वारा बगैर सूचना दिए हुए ताबड़तोड़ तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीके से और भाई भतीजावाद के चलते पुराना बस स्टैंड से लेकर इंदौर नाके तक वर्षों पुराने अतिक्रमणकारियों की दुकानों को हटा दिया गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्यावरा शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए नगरपालिका, यातायात पुलिस और राजस्व अमले ने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी, मगर इसी के साथ साथ यदि उन्होंने मुख्य बाजार, माता छाया कॉम्प्लेक्स आदि के सामने के अतिक्रमण हटा दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। प्रशासन द्वारा गरीबों के प्रतिष्ठानों पर जेसीबी चलाने से पहले यदि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। कोविड में बहुत साथ में फोटो फोटो तो ले लो, यही तो बताना पड़ेगा मंत्री जी को, ले लो यार। ये नाली नगर पालिका की है, इनने कैसे लगा दी इसमें जाली है? हटाने की बोल रहे हो तो मैंने कह दिया आपको पूरा सामान भर ले जाओ साहब, मैं लिख के दे सकता हूँ। 55 साल से ऊपर है, सन 72 से लगा रहा हूँ काम इनके साथ, मैं तो भर के नहीं ले जा सकता हूँ। आप तो पूरा ही सामान भर ले जाओ, मैं वापस अतिक्रमण करूँगा, कोई मतलब ही नहीं है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। अच्छा धंधा माल दागी हो रहा है रोज की रोज, परिवार पूरा परिवार इससे चलता है, नुकसान हो रहा है रोज की रोज। नाम रईस है। अच्छा, यहाँ पर ये नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, तो इसमें क्या आपकी भी दुकान वगैरह हटी? जी सर, मेरी भी दुकान थी, मेरे साथ इन सब लोगों की दुकानें थी मतलब। और यहाँ पे हमारे आप कितने सालों से ये दुकान लगा रहे हैं? हम यहाँ कम से कम 10-12 साल से दुकान लगा रहे हैं। अच्छा, कौन सा ऑफिस है ये? BSL ऑफिस है। BSL ऑफिस के बाहर लगा रहे थे? जी हाँ सर, नाली पे बैठ कर? जी नाली पे लगा रहे थे और ठेले पे लगा रहे थे। अच्छा है ना, हमारा भी बच्चों का पेट पाल रहे थे हम यहाँ से, हमारा रोजगार चल रहा था। नगर पालिका ने हमें यहाँ से हटा दिया। अब उन्होंने उसके बाद में जाली लगाई है, वो नगर मतलब नाली के इस तरफ लगाई है, नाली के उस तरफ लगाना चाहिए। बाहर है ना तो अतिक्रमण है वो भी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन से प्रशासन से कहते हैं हटाया जाए, इसको हटाया जाए? हटाया जाए। हमें यहाँ जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह अगर हमें यहाँ जगह नहीं दी भी आए तो दूसरी जगह हमारी व्यवस्था करी जाए। अच्छा, जब नगर पालिका ने आपका दुकानें जो हटाई हैं उसके पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया है सर? नहीं, कोई नोटिस। 13 साल हो गए। अच्छा, 12-13 साल। अच्छा, नगर पालिका लोग इसमें पुराने भी हमारे थे जो यहाँ 40-50 साल से बैठे हैं। जैसे नगर पालिका है ना, बहुत से लोगों से 10-10 रुपए की रसीदें वगैरह काटती थी, आपकी कटी हुई है? हम उस टाइम से बैठ रहे हैं, 2 रुपए की रसीद लगती थी यहाँ जब से बैठे हुए। 2 रुपए की रसीद से लेकर 10 रुपए की रसीद थी जब तक हमारे पास थी। अब आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हमें जगह दी जाए, या तो हमें यहाँ भी डाला जाए, हमको हमारी जगह पे वापस बैठने दिया जाए। दुकान थी, मैं घर का पालन पोषण करता था, घर में कमाने वाला मैं एक ही व्यक्ति हूँ। मेरे क्या है, एक बूढ़ी माँ है और एक भाई है, दिमाग पे सही है, 2 बच्चे हैं। कम से कम अब कहाँ जाएंगे हम उनको लेके? कम से कम सरकार को नहीं, 4 दिन से बेरोजगार घर पे बैठे हैं, कम से कम उनको पहले बताना चाहिए था कि भैया हम दुकान हटा रहे हैं, तो आप कहीं हम आपको उन्होंने कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, भैया जहाँ यहाँ से हटा के हम दूसरी जगह आपको स्थान दे रहे हैं। अभी पहले भी हमारी दुकान थी, कम से कम 40-40 साल से दुकानें हैं,
पहले भी दुकानें थी, पहले भी ये रोड बने था, जब भी हटाया था तो उनको कहेंगे दुकान देंगे। अभी पहले भी ये नगर के नाम इसका रेस्ट हाउस था, तो रेस्ट हाउस क्या पहले नहीं राजा साहब के टाइम, दिग्विजय सिंह के टाइम ये सबको अंदर दुकानें दी थी, इनका आगे की जो हटा के, और अंदर नगर पालिका कॉम्प्लेक्स वालों ने दुकानें बना के दी, इनको सबको लागत मूल्य पे 30-30 हज़ार रुपये में दुकानें दी थी इस समय। तो हम भी ये निवेदन चाहते हैं सरकार से कि हमें भी कहीं ना कहीं लागत मूल्य से बैठने के लिए रोजगार दे दें, हमें भी बच्चों को पालन पोषण हो जाए, हम कल जाएंगे कहाँ भटकेंगे इधर उधर। नेशनल के सामने मेरी एक दुकान थी अतिक्रमण में, नेशनल हाईवे पे, जो BSNL वालों ने बाउंड्री कर दी, नाली के ऊपर बाउंड्री कर दी है, नाली के बाहर बाउंड्री कर दी है उन लोगों ने। और जो हम लोग 50 साल से रोजगार कर रहे हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, तो उसका न सोचते हुए प्रशासन ने और नगर पालिका ने उन लोगों को हम लोगों को हटाकर उन लोगों को छूट दी। और BSNL ने बाउंड्री नाली के ऊपर से, नाली के बाहर से बाउंड्री कर ली, जो अनलीगल तरीके से कर ली। नहीं, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि ब्यावरे की यातायात व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए ये अतिक्रमण हटाया गया। खुद देखिए, उससे और ज़्यादा अतिक्रमण बढ़ गया है कि घटा है। दुकान हटाने से गरीबों का पेट जो भरण पोषण हो रहा था, वो तो आज भूखा मर रहा है। 3 दिन 4 दिन हो गया, आज आपने हटा के घर बैठा दिया। आज बीवी बच्चे को क्या पालेगा और क्या खिलाएगा और क्या खाएगा, क्या करेगा? देखो ना, फिर आपको जो भी देखना है मेन बाजार में देखो, एक मोटरसाइकिल अंदर घुसने की भी जगह नहीं है। वहाँ से अतिक्रमण ना हटाते हुए जो रोजगार कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या मांग? प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पे हमको नाली के ऊपर वापस जगह दी जाए, या तो फिर हमें कहीं और जगह दी जाए।